जय हिंद जय भारत। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती के बारे में। और ये जो भर्ती है, ये कौन सी भर्ती है? देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर भर्ती 2023, ठीक है। और ऑफिशियल वेबसाइट में जो लिया गया है, जो सूचना है, वो ही यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। आप ऐसे मत समझना कि यार ये फेक बनाते हैं, वो बनाते हैं, ऐसा करता है। बहुत लोगों की मैंने देखा है फेक वीडियो बनाते हुए, जहां पे भर्ती भी नहीं आती है और वहां का नोटिफिकेशन दे देते हैं कि वहां ये भर्ती आ गई, यहां पोस्ट करो ये। लेकिन मैं गारंटी के साथ और ये भी बताऊंगा फॉर्म कहां मिलेगा, ऑफिशियल मतलब साइट दूंगा आपको, वहां पे जाके आप फॉर्म को निकलवाना और फिर ई-मित्र के पास निकलवा के उस फॉर्म को भरना, ठीक है। और ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन है, ठीक है। ये भी बता देता हूं, ये भर्ती ऑफलाइन है। आवेदन कब से होंगे, लास्ट डेट क्या है, आयु कितनी रहेगी और चयन कैसे होगा, परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। कमेंट आपके बहुत आते हैं कि सर हम राजस्थान से हैं, क्या इसको भर सकते हैं? हम छत्तीसगढ़ के हैं, क्या इसको भर सकते हैं? देखिए साथियों, हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि ये जो भर्ती है ऑल इंडिया में, पूरे भारत में हर व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। तो आइए साथियों, हम आपको पूरी जानकारी के साथ समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, इसके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। देखिए, ये जो भर्ती है ये ऑफलाइन है, ऑनलाइन मत समझ लेना, ये भर्ती ऑफलाइन है, ठीक है। आवेदन शुरू 16 जून से हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं साथियों? 16 जून से। फटाफट से भर दीजिए, इसमें आपके पास वक्त नहीं है, यानी 27 जून इसकी लास्ट डेट है, 27 जून, ठीक है। यानी 10 ही दिन मान लीजिए ना आप। ऑफलाइन फिर जाए भी घर, डाक द्वारा भेजो भी गए, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम करना पड़ेगा। फॉर्म फीस जो है डिमांड ड्राफ्ट से आपके डाक टिकट से 100 रुपए लगेंगे। कितने लगेंगे साथियों? 100 रुपए लगेंगे बस। और देखिए, एज की बात कर ले, अधिकतम 40 वर्ष बताई गई है। कितनी बताई गई है? जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें 40 वर्ष बताई गई है अधिकतम, ठीक है। देखिए साथियों, ये जो एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का। अब जो पढ़ाए हुए है ना, देखिए 57 साल तक का भर सकता है इसमें, लेकिन उसको क्या होना चाहिए? 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पढ़ाया हुआ होना चाहिए, समझ रहे हो। 5 साल का तो 57 साल के भी अगर आप हो ना, लेकिन आपको एक्सपीरियंस है 5 साल का कि भाई मैं पढ़ाया हुआ हूं 5 साल तक, तो आप इसमें 57 साल के भी फॉर्म भर सकते हैं। और यदि कोई फ्रेशर बंदा है तो वो 40 साल लास्ट है, ये 40 साल। चयन की बात करें दोस्तों, चयन आपका शॉर्ट लिस्ट से होगा, साक्षात्कार के द्वारा होगा। एग्जाम का कोई मतलब नहीं है इसमें। एग्जाम तो होगा ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं होगा एग्जाम। लेकिन इसमें फॉर्म तभी भरना जब आपकी स्नातक और स्नातकोत्तर बीए, एमए और बीएड तीनों में 50% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 49 भी है तो आप इसमें फॉर्म मत भरना। ये ऑफिशियल वेबसाइट में पूरा बताया गया है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि ये जो 50% है ना, इतना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। ज्यादा चाहिए आपकी कितनी भी हो, 50% से कम है तो फॉर्म मत भरना, 50% है तो फॉर्म भर देना, ठीक है। लेकिन उसमें शॉर्ट लिस्ट होगी, यानी कि आपकी कट ऑफ छूटेगी। किसी की भाई 75 बन रही है, किसी की 80 बन रही है, तो उस हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। और देखिए, साक्षात्कार में मार्कशीट जांचेंगे आपकी, बिल्कुल मार्कशीट की जांच होगी। हाँ। यदि 50% से कम है तो वही आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि सर आवेदन फॉर्म कहां से लें, कहां भेजें। ये देखिए सर, ये यहाँ इसकी बाद में बात करेंगे क्योंकि इनके समझ में नहीं है। हाँ, पहले पदों की बात कर लो, पदों की बात कर लो। देखिए, मैंने बताया था कि इसमें सभी में, मतलब ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर भर्ती है, इसमें अलग अलग पद हैं साथियों, अलग अलग पद हैं और अलग अलग योग्यता भी है। तो इनको बता दीजिए आप। हाँ। बिल्कुल आसानी से। देखिए, ये भी बता दीजिए, पीजीटी, टीजीटी, सारी जानकारी दे दीजिए। पीजीटी जो है ना साथियों, यानी कि आप 12वीं तक के लेक्चरर बन सकते हो इसमें। बिल्कुल 12वीं तक के, आप 10वीं का मत सोच लेना। 12वीं तक के लेक्चरर हो। इसमें 3 सब्जेक्टों के मास्टरों की जरूरत है। भौतिकी यानी फिजिक्स, इंग्लिश और हिस्ट्री, यानी कि भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी और इतिहास, 3 सब्जेक्टों के टीचर चाहिए इनको। और वो एमए एमएससी में 50% हो, बिल्कुल बीएड में 50% हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, टीजीटी का अर्थ होता है ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, ठीक है। अब इसमें कितनी सीट चाहिए इनको? देखिए, अंग्रेजी की सीट खाली है, ये चाहिए। सामाजिक वाला की चाहिए, हिंदी वाला, यानी 3 मास्टर चाहिए।
बिल्कुल। 3 मास्टर, अंग्रेजी का, सामाजिक का और हिंदी का। अब ये तो चाहिए, लेकिन अब ये कितने पढ़े लिखे होने चाहिए तभी तो जाएंगे वहां पे। देखिए बीए में इनका 50% होनी चाहिए, ठीक है, बीएड में 50% होनी चाहिए। इससे कम है तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। नहीं भरा जाएगा, ठीक है। बात कर ले पीआरटी, संगीत शिक्षक। संगीत शिक्षक तो आप जानते ही हो, वो गाने बजाने वाले, सिखाने वाले, ठीक है, पेटी पार्टी बजाते हैं। बोध शिक्षा समिति में होते हैं ना वो, हाँ। छोटे बच्चों को गाना बजाना सिखाते हैं, ढोलक पिन बजाते हैं। उनके लिए, हाँ, उनके लिए ग्रेजुएट हो, बीएड हो और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का संगीत शिक्षक के पास। और डिप्लोमा कौन सा है? DEED, ये डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल वाला, तो इसके लिए फॉर्म भर सकता है। हाँ। आगे बात करो TGT ग्रेड कंप्यूटर टीचर। ये कंप्यूटर का टीचर है दोस्तों, कंप्यूटर का टीचर है। इसमें देखो आप, ग्रेजुएट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, बिल्कुल ध्यान से। या तो अब देखिए इनको मैं बिल्कुल आसान कर देता हूँ समझाना। देखिए हाँ। ये ग्रेजुएट है ना, ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, समझ रहे हो। और साथ ही साथ में ये कितनी है? 1 है और ये 2 है और ये 3 है। ये तो डिप्लोमा आ गया, हाँ। ठीक है। अब इन तीनों के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ और ये 3 ही तो है सब्जेक्ट इसमें, बिल्कुल, ठीक है। अब और ये चौथा ये रहा ना, इन सबके साथ फिर ये चाहिए। अब सबके साथ बीएड चाहिए, ठीक है। ये तो होना ही होना चाहिए, ये तो होना ही होना चाहिए। ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से तो होना ही चाहिए, बिल्कुल, ये तो होना ही चाहिए। अब यहाँ से फिर ये होना, ये और ये, ठीक है। बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से यदि आप हो तो फॉर्म भर सकते हो। उसके साथ बीएड होनी चाहिए। ये आपने कर रखा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आप फॉर्म भर सकते हो और इसके साथ बीएड भी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा डिप्लोमा है DOEACC। ये अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो इसके साथ बीएड लगाओ और फॉर्म भर दो। और यदि आप ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस से तो सीधा ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस वाली मार्कशीट लगाओ और बीएड के लगा दो बस, और आप इसमें फॉर्म भर दो। समझ में आई बात सारी तो ये जो देखे आर्मी पब्लिक स्कूल टीचर है ना, इनमें ये टीचर चाहिए, समझ रहे हो। हाँ। इनमें ये जो पद निकल रहे हैं और सभी को बता दिए भाई किन किन में कितने पद चाहिए। अगला देखो, स्वास्थ्य कल्याण शिक्षक काउंसलर, इसकी भर्ती निकली हुई है, जिसमें ग्रेजुएट विद फिजिकोलॉजी से आगे आप ग्रेजुएट हो तो भर सकते हो, लेकिन इसमें डिप्लोमा भी जरूरी है। काउंसलिंग डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, काम आना चाहिए, 3 साल कहीं भी किया हो, तभी आप स्वास्थ्य कल्याण शिक्षक बन सकते हो। अगली देखो, पीटीआई की भर्ती है। पीटीआई में फिजिकल एजुकेशन टीचर, शारीरिक शिक्षक, इसमें बीएससी होनी चाहिए और वो भी फिजिकल एजुकेशन से, बिल्कुल, ठीक है। यदि आपने बीएससी फिजिकल एजुकेशन से कर रखी है तो ठीक है, और इनमें से डिप्लोमा भी होना चाहिए। हाँ। या तो आपके पास स्पोर्ट्स हेल्थ का डिप्लोमा हो, खेल कूदने का, भाई कबड्डी वगैरह जो भी खेल हैं ये, इनमें स्पोर्ट में सभी रनिंग स्पोर्ट्स में, हाँ, इसमें आपके पास डिप्लोमा हो। नहीं है तो आपके पास हेल्थ एजुकेशन का कोई डिप्लोमा हो, वो भी नहीं है तो आपके पास BPED का डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, और इनमें से कोई सा भी हो, चाहे आपके पास स्पोर्ट्स का हो तो लगा दो, हेल्थ एजुकेशन का है तो फॉर्म भर दो, BPED डिप्लोमा 1 साल वाला है तो भी फॉर्म भर सकते हो। इनमें से कोई BSc जरूरी है, BSc के साथ फिजिकल एजुकेशन से आपको BSc जरूरी है। इसके साथ इसमें तीनों में से कोई सा भी एक डिप्लोमा है तो लगा दो। अगला बताइए, हेड कलरक, प्रधान लिपिक, यानी देखिए लिपिक को ही तो बोलते हैं कलरक। हाँ, टाइपिंग टेस्ट करता है वो, टाइपिंग LDC में आता है। इसको कितना पढ़ा लिखा इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए, BA BSc BCom, बिल्कुल, और ऑफिस का मैनेजमेंट का काम भी आना चाहिए, और एक्सपीरियंस 5 साल से 10 साल तक। भाई ऑफिस में भाई लेटर, हाँ, लेटर छपते हैं, बहुत कुछ काम होता है। तो आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे 5 साल से कम 5 साल का होना चाहिए। और यदि कोई एक्स आर्मी से कलरक रहा है, भाई आर्मी में कलरक रहते हैं ना, अरे भाई कलरक में आर्मी जो रिटायर हो जाते हैं, हाँ, कलरक में पहले तो लगते हैं और फिर वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। 55 साल तक एज है उनकी, हाँ। 55 साल के भी हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस तो ऑफिस मैनेजमेंट इनको चाहिए, हाँ, नए को इसको चाहिए 5 से 10 साल तक
एक्सपीरियंस। अकाउंटेंट अकाउंटेंट में ग्रेजुएट होना चाहिए कॉमर्स सब्जेक्ट से, बिल्कुल, यानी कि बीकॉम किया हुआ होना चाहिए, प्लस में कंप्यूटर अकाउंटिंग का डिप्लोमा होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकता है। एफडी के बारे में, एफडीई इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए और गुड कम्युनिकेशन स्किल कंप्यूटर में, यानी कि अच्छा काम आना चाहिए, कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए, सारा काम आना चाहिए। बिल्कुल सर, ये चीजें इनके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। और एक चीज और बता देता हूं आपको, देखिए ये नोट है ना, ये नोट को ध्यान से सुन लेना। एक पद हेतु एक ही फॉर्म भरे, एक व्यक्ति एक ही पद के लिए फॉर्म भरेगा। देखिए इनमें से अगर आपने यहां से फॉर्म भर दिया ना पीजीटी वाला, तो आप दूसरा नहीं भर सकते हो पीजीटी वाला, आपको चॉइस करनी पड़ेगी, कोई एक लेना होगा इसमें से, और वही फॉर्म आपका मान्य रहेगा। अब बात करें कि सर फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड होगा। देखिए बहुत ही ऑफिशियल वेबसाइट से तैयार किया गया मामला है ये, टेंशन मत लो आप, ठीक है। फॉर्म कहाँ मिलेगा, देखिए www.aps.nasirabad.in, यहाँ से डाउनलोड। APS का मतलब आर्मी पब्लिक स्कूल और nasirabad.in, यहाँ से आप डाउनलोड करो, फॉर्म निकालो, PDF निकालो, उसको भरो और अपने डाक घर के पास जाओ और वहाँ लिफाफा लो, और लिफाफा लेने के बाद आप कहाँ भेजोगे अब इस फॉर्म को, ये भर्ती जहाँ निकल रही है वहाँ भेजना है। भर्ती कहाँ निकल रही है, नसीराबाद अजमेर। अब देखो पूरे तो डॉक्यूमेंट्स, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हो जिसमें योग्यता चाहिए थी वो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना। हाँ ठीक है, इसमें जो योग्यता मांग रहे हैं और जिससे आप फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे इससे भरो, इससे भरो, किसी से भी इच्छा है उसकी, आपकी योग्यता पूरी होनी चाहिए, एक ही भरना है। चलिए बता दीजिए। सारे तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करो और फोटोकॉपी कराओ, ओरिजिनल नहीं चाहिए, फोटोकॉपी करके खुद के साइन कर दो उस पे। बिल्कुल, सभी डॉक्यूमेंट्स होगी, फोटोकॉपी चाहिएगी और उस पे फोटोकॉपी पे साइन कर दो। देखिए हर फोटोकॉपी पे आपके साइन होने चाहिए नीचे, ठीक है। अब साइन करने के बाद आपको डाक द्वारा भेजना है, लिफाफे में तैयार करो, फॉर्म उरम को फोटो फाटो चिपका के रेडी करो, भर भरा के साइन साइन करवा के कंप्लीट करो। ऐसा यहाँ पे आएगा, इसको बता दीजिए, समझा दीजिए। देखिए फॉर्म आएगा यहाँ पे, और फिर आपको जो डाक में जाओगे, डाक आपके आसपास देख लेना, कहीं भी डाकघर हो वहां से लिफाफा लेना है। लिफाफा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, उसमें आपको भरना है। भरना क्या है, डॉक्यूमेंट्स के सारे फोटोकॉपी भरो, उसमें फिट कर दो, गाल दो, उसमें डाल दो। हाँ, और फिर उसके बाद आपको लिखना है उस लिफाफे पर। फॉर्म में तो खुद का नाम, ये फॉर्म है, इधर फॉर्म में तो आपका खुद का स्वयं का हो गया, नाम, पता, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सब कुछ लिख दो उसमें। फिर अब भेजना कहाँ है वो टू लिखो, बिल्कुल टू लिखो इधर इस साइड में। ये पूरा लिफाफा है बड़ा सारा, अब इधर टू लिख दिया। अब इस टू के नीचे कहाँ क्या लिखना है, भेजने वाले का पता, भेजने वाले का पता। अब भेजना कहाँ है, भेजना है आपको प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल P 191 द मॉल, नसीराबाद, राजस्थान, पिन कोड नंबर 305-601। ये बात लिख करके यहाँ पे आपको भेजना है। ये लोकेशन है, एड्रेस है, यहाँ भर्ती निकल रही है, यहीं पे आपका ऑफलाइन फॉर्म जाएगा। एक बार और ध्यान से सुन लो, प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल P 191 द मॉल, नसीराबाद, राजस्थान, पिन कोड 305-601। यहाँ पे आपको भेज देना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, मोबाइल नंबर जो आप दोगे उस नंबर पे मैसेज आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। हाँ, और फटाफट से कर दो, 16 जून तो गई, फटाफट 27 जून है। हाँ, 27 जून है इसकी लास्ट डेट। फटाफट से फॉर्म भर दीजिए और फिर फटाफट नौकरी पाइए। बस, तो मैं आशा करता हूं आप सभी से कि आपको ये जो हमने बताया है बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये जो कोई फेंक नहीं है ये न्यूज़, ठीक है, ऑफिशियल है। और जो भी आपको मतलब वीडियो मिलेगी ना, वो ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिए हुई वीडियो, ऑफिशियल चैनल है, ऑफिशियल ही न्यूज दी जाती है। बिल्कुल, आपको चाहे हमें भर्ती मिले या ना मिले, लेकिन जो भी मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट की ही डाली जाएगी। ये बात आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।